प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्ते हर महिला के लिए बहुत ही ज्यादा खास होते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपके शरीर में एक और नन्ही सी जान पनप रही होती है। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके पीरियड मिस होते हैं, यानी कि पीरियड्स का ना आना, उल्टी होना, उबकाई आना, चक्कर आना, जी मिचलाना, अगर इस तरह के सिम्टम्स फील होते हैं तो इन्हें प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण माने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार आपके जो पीरियड्स है वो किसी दूसरी वजह से भी मिस हो जाती है। कोई बीमारी हो सकती है, हार्मोनल बदलाव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिन्होंने हाल ही में प्रेगनेंसी कंसीव किया है और उनकी प्रेगनेंसी को अभी 6वां हफ्ता या 8वां हफ्ता चल रहा है। तो इन दिनों आपको क्या सिम्टम्स फील होने वाले हैं, क्या एहसास होने वाला है, इन दिनों आपको अपने बच्चे को, अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या काम करने चाहिए, किन कामों को अवॉइड करना चाहिए, इन सारी बातों को डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीरियड्स का ना आना, उल्टी होना, मितली होना, सुबह की मॉर्निंग समस्याएं होना, चक्कर आना, जी घबराना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार आपके जो पीरियड्स है वो जैसे लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, तो ये किसी बीमारी की वजह से, हार्मोन्स में बदलाव होने की वजह से भी हो सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के पीरियड्स 2 हफ्ते तक लेट हो जाते हैं। जब वो टेस्ट करती हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है, लेकिन 15 से 20 दिन के बाद, यानी कि 6वें या 7वें हफ्ते के बाद उनके पीरियड्स आ जाते हैं, जबकि उन्हें प्रेगनेंसी के सिम्टम फील हो रहे होते हैं, प्रेगनेंसी उनकी पॉजिटिव है, फिर भी उनके पीरियड्स आ जाते हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें प्रेगनेंसी का कोई भी सिंगल, यानी कि एक भी सिंगल सिम्टम फील नहीं होता और उनके पीरियड्स लगभग 2 से 3 महीने तक डिले हो जाते हैं। वो प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाओं के जो पीरियड्स हैं कई बार चढ़ के आते हैं तो कई बार लेट आते हैं। तो ऐसे में क्या वो समझ नहीं पाती हैं कि उन्होंने कंसीव किया है या फिर नहीं। ध्यान न देने की वजह से उनको 2 से 3 महीने की प्रेगनेंसी होने पर भी पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शुरुआती दिनों में, यानी शुरुआती जो हफ्ते हैं उसमें मूड स्विंग होना, जी मिचलाना, पेट के निचले हिस्से यानी पेल्विक एरिया में दर्द होना, ब्रेस्ट में भारीपन होना, झंझनाहट होना, ऐसे सिम्टम्स मिलने पर भी वो ठीक से समझ नहीं पाती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको आपकी प्रेगनेंसी के पहले और दूसरे हफ्ते में आपको क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं, क्या संकेत मिलने वाले हैं, इनके बारे में बताने वाली हूँ। चलिए अब उन संकेतों को जान लेते हैं। सबसे पहला जो संकेत है वो है पीरियड्स का ना आना। जी हाँ, जैसे ही महिला के पीरियड्स मिस होते हैं तो उसे डाउट होता है कि कहीं उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव तो नहीं कर लिया। और पीरियड मिस होने के 5 से 6 दिन बाद अगर आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप प्रेग्नेंट है, नेगेटिव आता है यानी कि 1 लाइन आती है तो नेगेटिव है, 2 लाइन आती है तो पॉजिटिव है, और 3 लाइन आती है तो इसका मतलब है आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है वो खराब है। कई बार एक और रिजल्ट आता है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में, जिसमें 1 लाइन गहरी और 1 लाइन हल्की होती है। तो इसका मतलब होता है आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है लेकिन आपकी जो प्रेगनेंसी है अभी मैच्योर नहीं है। ऐसी हालत में, यानी कि 1 लाइन गहरी है और 1 लाइन हल्की है, तो आपको 1 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए, 2 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए। यानी किसी भी तरह की कोई भी गर्म तासीर वाली चीजें नहीं खानी है, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, किसी भी तरह की दवा नहीं लेनी है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी अगर इमेच्योर है, यानी कि प्रेग्नेंट है आप लेकिन मैच्योर नहीं हुई है, तो वो अबॉर्ट हो सकती है। तो ऐसे में क्या है कि आपको 1 या 2 हफ्ते का इंतजार करना चाहिए और फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर उसमें भी सेम रिजल्ट आता है तो आपको एक बार किसी गायनी पर जाकर, यानी अच्छे डॉक्टर पर जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट में जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट होता है और उसमें कंफर्म हो जाता है कि आपने कंसीव किया है या फिर नहीं। दूसरा जो संकेत है वो है हल्की ब्लीडिंग के साथ ऐंठन होना। जी हाँ, कई बार, सभी को तो नहीं लेकिन कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है, जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं और उनकी जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो सक्सेस हो गई होती है, तो इस दौरान उनके
जो गर्भाशय है या उनकी जो कुछ ब्लड सेल्स हैं वो फट जाती हैं, तो ऐसे में उन्हें हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो जाती है, यानी कि उनकी पैंटी पर हल्के फुल्के दाग धब्बे आने लग जाते हैं, जिसे वो देखकर एकदम से घबरा जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। वही कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पूरी प्रेगनेंसी में एक एक धब्बे आते ही रहते हैं, यानी दिन में कभी भी एक दो धब्बे आते ही रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि कई बार तो ये नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार खतरे का संकेत भी हो सकती है। वैसे आपने अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, आपको अगर जैसे कि आपने इंटीमेट हुए उसके 1 से 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का-फुल्का दाग धब्बा आ रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्पटम भी होता है। लेकिन एक बार आपको अपने डॉक्टर से संपर्क भी करना है कि क्या ये नॉर्मल है या फिर खतरे का संकेत। तीसरा जो संकेत है वो है थकान और नींद कम आना। जी हाँ, जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो इससे क्या होता है कि कई सारी महिलाओं को बिना काम किए हुए भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कितना काम कर लिया, यानी कि बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। रोज के कामों को करने से जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी ज्यादा परेशान नहीं होती थी, आजकल उन्हीं कामों को करने से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, थकान होने लग जाती है, शरीर काम नहीं करता है, नींद नहीं आती है, यानी खाना खा लिया है लेकिन उन्हें आलस आ रहा है लेकिन नींद नहीं आती, यानी नींद उनकी डिस्टर्ब होती रहती है। तो ये सब प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करना चाहिए। चौथा जो संकेत है वो है भूख बढ़ना। जी हाँ, कई बार क्या होता है कुछ महिलाओं को जैसे शुरुआती प्रेगनेंसी में उनकी भूख कम हो जाती है, वही कुछ महिलाएं ऐसी भी है जिन्हें क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बार बार कुछ ना कुछ खाते रहने की क्रेविंग होती है, कभी मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, कभी तीखा खाने की होती है। प्रेगनेंसी में क्या है जब हार्मोन्स आपके बदलाव आता है तो इनसे क्या है कुछ महिलाओं की भूख बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको खट्टी चीजें कम खानी है, खट्टी चीजें नहीं खानी है, यानी कि अवॉइड करना है। गर्म तासीर यानी कि जो चीजें गर्म तासीर वाली है उन चीजों को भी अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें जब गर्म होती हैं तो अंदर जाती है, आप खाते हो तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर पहले से ही बढ़ा हुआ है तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को और भी बढ़ा देती है, जिससे प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। याद रखिए इस दौरान आपको झाड़ू पोछा यानी पोछा लगाने से बचना है। बैठ के पोछा जो लगाते हैं ना, उनके लिए खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है, उन्हें बैठकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे क्या है कि पेल्विक पर दबाव पड़ता है और आपको पेट में दर्द या कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, इनको भी नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज हो सकती है, जो कि शुरुआती प्रेगनेंसी में होना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। उम्मीद करती हूँ शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको क्या संकेत फील होने वाले हैं, इन सारी बातों के बारे में आपको पता चल गया है, कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी आपको पता चल गया है। वीडियो यूजफुल लगता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।